हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 12th 2026 जो कि आपका परीक्षा है उसके 12th के हिंदी का 100 मोस्ट बेबे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे और सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को दे दिया था बच्चों। तो उसने कहा था कहानी जिसके लेखक है यहाँ पर चंदा शर्मा गुलेरी जी, उसमें मुख्य पात्र है बच्चों कौन, तो लहना सिंह जी। तो जो मुख्य पात्र यानी कि हीरो ही जब लहना सिंह है तो यहाँ पर कौन इस प्रकार से काम करेगा, तो यहाँ पर जो होता है कि सूबेदार का बेटा जो कि होता है बोधा सिंह, उसको ठंडा लग रहा होता है और उस वक्त ठंडा का दिन ही होता है। तो बोधा सिंह को यहाँ पर जो लहना सिंह है अपना जर्सी जो है वह उतार कर दे देता है बोधा सिंह को, और खुद जो है वह ठंड में ठिठुरते रहता है बच्चों। इस प्रकार से वहां पर घटना होता है। तो लहना सिंह जो है वह दे देता है अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए। तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका से जब पढ़कर आए तो एकदम वह मार्क्सवादी थे बच्चों, याद रखिएगा वह क्या थे, तो वह मार्क्सवादी थे। लेकिन जैसे ही वह भारत में आए वह गांधी जी से प्रभावित हुए और गांधी जी के प्रभाव में आ गए। और 1929 में बच्चों 1929 में वह कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए। किसमें बच्चों, तो कांग्रेस के में ज्वाइन कर लीजिए, या बोला जाए तो सीधे सीधे गांधी जी की टीम में वह एंट्री मारे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा कांग्रेस को जो ज्वाइन किया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो कि लिखे हैं यहाँ पर हमारे अर्धनारीश्वर चैप्टर को। और देखिए यहाँ पर कि अपने बिहार के बेगूसराय वाले हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, जब वह 1962 में, याद रखिएगा 1962 में हमारा चीन से हमला हुआ था, भारत और चीन में हमला हुआ था। तो उसी पर दिनकर जी को बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से को उन्होंने इस कविता में एकदम तरीके से उतार दिए और एकदम आग की तरह इसे उतारे हैं बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा, यह लिखने वाले हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। शंकर और पार्वती, यहाँ पर देखिए कि आधा जो है वह अंग है पुरुष का, आधा अंग पुरुष का और आधा जो है वह नारी का है। तो आधा पुरुष और आधा नारी दोनों मिलकर ही बना है यहाँ पर अर्धनारीश्वर। इस प्रकार से मतलब दुनिया बैलेंस में चलती है, ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा। तो यहाँ पर जो है हमारे जो भगवान शिव जो है वहाँ पर उन्हीं के अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाया गया है। और उसी में बताया गया है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है क्या है। तो अनुकूल और उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के आगे ही लगे। यानी कि देखिए यहाँ पर कुल है, कुल के आगे क्या लगा है बच्चों, तो कुल के आगे लगा है अनु, कुल के आगे लगा है यहाँ पर अनु, और जिसका अर्थ भी होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे वाला जो है यहाँ पर वही हमारा होगा, तो आगे वाला कौन है, अनु है, और अनु ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शत्रुता में प्रत्यय। अब क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यय किस प्रकार से बनाएंगे। प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे, जैसे बस के पीछे कैसे कोई व्यक्ति लटका हुआ रहता है या फिर किसी जानवर के पीछे उसका पूंछ, उसी प्रकार से यह होता है जिसका कोई भी मतलब ही नहीं होता है, कुछ भी मतलब हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार है शत्रुता ता जो है यहाँ पर हमारा प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि शत्रु एक शब्द हो गया और ता जो है यहाँ पर यही हमारा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक जानवर है और जानवर के पीछे एक पूंछ लटका हुआ है, उसी प्रकार से होता है यह प्रत्यय बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, यहाँ पर देखिए सचिदा को मारिए 1, हीरा को मारिए यहाँ पर कितना 9, और वात्स्ययन को मारिए 1 और अज्ञेय को मारिए 1। आराम से बन गया आपका नामे में इसका पूरा तरीका से है। 1911 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए कि इनका जो जन्म है वह 1911 में हुआ था, ये याद रखिएगा क्योंकि बार बार यह पूछा जाता है। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है। तो शेखर एक जीवनी, ये जो उपन्यास है यह 2 भागों में लिखा गया है बच्चों, याद रखिएगा यह 2 भागों में लिखा गया है। पहला उत्थान और दूसरा संघर्ष, यानी कि यह जो पिक्चर है, याद रखिएगा यह जो पिक्चर है
यह 2 पार्टों में रिलीज हुई थी। याद रखिए, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि यह जो पिक्चर है यह 2 पार्टों में रिलीज हुई थी, ऐसे याद रखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मालती के पति का नाम था, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि मालती के पति का नाम क्या था? अरे वही डॉक्टर साहब जो पहाड़ी के गांव में डिस्पेंसरी चलाते थे। कौन बच्चों? तो वही जो कि गांव के पहाड़ी गांव में यहाँ पर डिस्पेंसरी चलाते थे और जिनका काम था रोज वही गैंग्रीन का ऑपरेशन करना और ऑपरेशन के दौरान कईयों को पैरों को भी काट देना बच्चों। तो वही उसके बारे में बात किया जा रहा है, जो कि बेचारी मालती तो घर में बोर होती रहती थी और उसका जो पति है महेश्वर वह गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था। यहाँ पर मालती के पति का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह की माता का नाम क्या था? अब देखिए यहाँ पर कि भगत सिंह जी के माता का नाम, तो पिता का नाम याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो सरदार किशन सिंह जी बच्चों। क्या? तो सरदार किशन सिंह उनके पिताजी का नाम था। और माता जी का नाम क्या था बच्चों यहाँ पर? तो माता जी का नाम पूछा जाए तो विद्यावती देवी। उनकी माता जी का नाम क्या था? तो विद्यावती देवी। यही है जो एक शेर को जन्म देने दी थी बच्चों। यहाँ पर जो है भगत सिंह, और भगत सिंह के माता हो, पिता हो या फिर चाचा हो, उनके चाचा का नाम भी था अजीत सिंह, ये भी याद रखिएगा। सभी उनके परिवार का एक एक सदस्य जो है वह क्रांतिकारी था और सभी जो है वह बार बार जेलों में गया था बच्चों, याद रखिएगा, अपने देश के लिए और आपके लिए भी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्ष, क्या है बच्चों कि कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? सोचिए, जब हम और आप जो है 12 साल की उम्र में कंचे जैसे गोली जो होता है वह गोली खेल रहे थे, तब जो है भगत सिंह जी जलियांवाला बाग की जो है खून से सनी हुई जो मिट्टी है उठाकर वो कसम खा रहे होते हैं कि अब नहीं छोड़ना है उनको। क्या करना है? अब उन्हें नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा, वह जो है उस वक्त 12 साल के थे बच्चों, 12 साल के थे। और 12 साल के बच्चों को यहाँ पर इस प्रकार से सोचना एक अलग से ही है, यह काबिले तारीफ है बच्चों, याद रखिएगा। और यह जो काम है वह केवल और केवल भगत सिंह जैसे ही लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? जगदीश चंद्र माथुर जी की एक कृति है जिसका नाम है शारदिया, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों कब है? तो शारदिया एक नाटक है जो कि 1959 में बच्चों, कब? 1959 में आया था। माथुर जी की नाटक लिखने में उस्ताद थे, ये भी याद रखिएगा। माथुर जी जो है यहाँ पर 1959, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजा हरि सिंह को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? किस मुसलमान का? तो अपने मिथिला यानी कि बिहार के कर्नाट वंश के राजा थे हमारे हरि सिंह देव, और उन्हें जो है वह तुगलक यानी कि गियासुद्दीन तुगलक ने जब चढ़ाई की थी तो इन्हें सामना करना पड़ा था बच्चों, याद रखिएगा। कौन? तो गियासुद्दीन तुगलक जो है यहाँ पर चढ़ाई किया था, तब उन्हें उनका सामना करना पड़ा था। और याद रखिएगा यह जो है यह हिस्ट्री में भी पूछा गया क्वेश्चन, हिस्ट्री का एकदम तगड़ा वाला यह सवाल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था बच्चों? तो कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या हो जाएगा? तो शंभू रतन। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या? तो शंभू रतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी के पिता के मरने के बाद जो है बच्चों याद रखिएगा शंभू रतन जी ने ही यहाँ पर घर और बिजनेस को संभाला था, याद रखिएगा। और क्योंकि जो घर का जो बड़ा भाई होता है या फिर बड़ा बेटा कह लिया जाए वह होता है वह पिता के समान होता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लहर शीर्षक रचना किसकी है? लहर जो है यहाँ पर वह किसकी रचना है? तो लहर ही नहीं, इसके याद करने का देखिए यहाँ पर लहर हो, लहर आंसू या फिर झरना, क्या हो बच्चों? झरना। लहर, आंसू, झरना तीनों के तीनों पानी से ही रिलेटेड है, यानी कि तीनों के तीनों जो है बच्चों यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर लहर हो, आंसू हो, झरना हो, और तीनों जो पानी वाले हैं बच्चों यह प्रसाद जी की रचना है। प्रसाद जी कहने का अर्थ क्या है? जयशंकर प्रसाद जी, जो कि कमायनी को भी लिखे हैं बच्चों, यहाँ पर याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कमायनी महाकाव्य की रचना की गई है? तो जिसे याद रखिएगा, कमायनी जो है यहाँ पर कमायनी पूछा जाए तो कमायनी में कौन है? तो वह होती है बच्चों श्रद्धा। यहाँ पर कौन होती है? कमायनी जो है उसे श्रद्धा को कहा गया है, यहाँ पर यह भी याद रखिएगा।
और इसमें जो है हैप्पीनेस पर फोकस किया गया है, आनंद पर फोकस किया गया है बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस दर्शन पृष्ठभूमि पर, यहाँ पर तो काश्मीरी शैव दर्शन पर, काश्मीरी शैव दर्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है बच्चों? तो कुली प्रथा ये वही है जो हमारे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति देव है बच्चों, और उनका नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी, दोनों ही थे यहाँ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान भी और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी, उनके पति जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, दोनों के दोनों ही यहाँ पर लेखक ही थे बच्चों यहाँ पर। और कुली प्रथा इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है? तो यह जो है बच्चों यहाँ पर यह संकलित है मुकुल से, याद रखिए कहाँ से संकलित है? सुभद्रा कुमारी चौहान की यह जो कविता है बच्चों, यह रुला देने वाली है। और याद रखिएगा एक माँ जो है, इनका बेटा का बोला जाए तो यहाँ पर असामयिक निधन हो गया होता है, और यह जो है यह अपने मुकुल किताब जो होता है उसमें पूरी तरीके से इसके बारे में चर्चा करते हैं, और अपने शोक को व्यक्त करते हुए इस पूरे पुस्तक को यहाँ पर रचते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो कवि रघुवीर सहाय जी के पिता, जिनका नाम क्या था बच्चों? तो उनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, और वो एक लिटरेचर थे बच्चों, यानी कि साहित्य के टीचर थे, लिटरेचर यानी कि साहित्य के टीचर थे यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा वही कि कवि रघुवीर सहाय जी भी यहाँ पर वही थे, और उनका जो पिता है हरदेव सहाय वो भी टीचर ही थे बच्चों, याद रखिए यहाँ पर साहित्य के यहाँ पर टीचर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी बच्चों? तो संपूर्ण जो रचनावली है बच्चों यहाँ पर वह 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी, यह आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा कि रघुवीर सहाय जी जो है वह हमेशा ही 6 मारते हैं, हमेशा छक्का मारते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अधिनायक शीर्षक कविता में हरचंदा किसका प्रतीक है बच्चों? तो हरचंदा जो है, हरचंदा वह आम आदमी का प्रतीक है। हरचंदा वही गरीब स्कूल का लड़का जो फटा सुथाना पहनकर राष्ट्रगान कर रहा था, याद रखिएगा, जिसमें रघुवीर सहाय जी जो है बड़ी विशेष तरीके से वहां पर बताते हैं, और वह आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, यह भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया बच्चों? तो याद रखिएगा वही पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा गूंज रहा था उस दिन, और छात्रों ने सरकार को ऐसा झकझोर दिया था कि फिर जो है इतिहास वहां पर जो है वह इतिहास हो गया, और इतिहास गवाह है अभी भी, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से होता है जब बिहार के स्टूडेंट जब जागते हैं तो सरकार भी हिल जाता है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, जो कि जयप्रकाश नारायण ने किया था, और उसमें उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल किया है बच्चों? तो रेणुका का रचना काल पूछा जाए तो 1935 है, 1935 है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो यहाँ पर जो पुराने बाबा लोग सोचते थे कि अगर नारी अगर पास आ गई तो उनकी जो है तपस्या वह भंग हो जाएगी, याद रखिए, इस प्रकार से वह वहां पर बात होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ तक सही है यह आप लोग कमेंट बताइए बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद के किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो किस पत्रिका में बच्चों यहाँ पर प्रकाशित हुई थी? तो वह हुआ था कहाँ, याद रखिए, यहाँ पर देखिए वह हुआ था बच्चों सेवा में। सेवा में अज्ञेय जी जो है यहाँ पर खूब सेवा करते थे, याद रखिएगा, अज्ञेय जी जो है यहाँ पर खूब सेवा करते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सेवा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए फिर भी क्लास को पूरा किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि रोज शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों? तो रोज जो है, रोज यह एक प्रकार का स्टोरी है बच्चों, क्या है? तो स्टोरी है जो कि मालती के बोरिंग लाइफ के बारे में है। पहले इसका नाम जो है वह गैंग्रीन था, बाद में इसे रोज कर दिया गया बच्चों, क्योंकि रोज इसलिए किया गया क्योंकि रोज रोज जो है वही काम
मतलब एक ही काम को वहां पर किया जाता था, सुबह होने के बाद शाम तक करना है, फिर रात को सोना है, फिर सुबह वही काम, फिर सुबह कल वही काम, इस प्रकार से था वहां पर बच्चों। और यह एक प्रकार का क्या था, तो यह एक प्रकार का बच्चों कहानी था बच्चों, रोज जो है वो कहानी था ज्ञान जी द्वारा रचित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि लिपि की समस्या पर कौन सी शीर्षक रचना है बच्चों यहाँ पर, तो पंजाब की भाषा तथा लिपि। याद रखिएगा बच्चों कि भगत सिंह जी जो है वह सिर्फ बंदूक नहीं चलाते थे, उससे भी अधिक जो है उनका कलम कलम चलता था बच्चों। और यह लेख जो है बच्चों उन्होंने ही लिखा है, जिसका नाम है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। यहाँ पर हो जाएगा भगत सिंह जी, और इन्होंने कई तरीके से रचनाएं किया है। एक नाम है बच्चों मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसे पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने जितने भी रचनाएं किए हैं बहुत अच्छा है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो वैशाली महोत्सव का बच्चों बीजारोपण करने वाले कौन थे, तो यहाँ पर समझिए कि माधुर जी जो है वो वैशाली में जब पोस्टेड थे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के जो कल्चर है उसे फेमस किया जाए, और फेमस करने का एक ही ऑप्शन था उस वक्त, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण करना। और इसे करने वाले कौन थे बच्चों, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और बच्चों यहाँ पर मैं पूरा तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाए बच्चों। और आप और जो है आपके ऊपर है। देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, रुक जाइए, हाँ यहीं पर था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, हाँ यहाँ पर था बच्चों। मैं जो हो यहाँ पर आपके पूरे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक एक क्वेश्चन जो है याद हो जाए बच्चों, इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन वर्ष जो है वह किस वर्ष था बच्चों, तो वह था 1951। 1951 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। पाठ साहित्य के बच्चों यहाँ पर कौन सी विधा है, तो ओ सदानीरा जो है बच्चों यह वैसे तो एक यात्रा वृतांत है, याद रखिए यह वैसे तो यात्रा वृतांत है, लेकिन यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड में अक्सर इसे ललित निबंध के नाम से, ललित निबंध के श्रेणी में रखा जाता है बच्चों। तो आप लोग निबंध मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या है, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था बच्चों, तो हरि सिंह देव का यहाँ पर दुर्ग पूछा जा रहा है, तो कहाँ था, पर्वतों के बीच था, पठार के बीच, वन की गहराई में, या फिर गुफा में। आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर राजा हरि सिंह जो है यहाँ पर हरि सिंह देव को तुगलक के डर से भागना पड़ा था, और वहां पर जो छपे, यहाँ पर छपे क्या था, खुला मैदान था तो पकड़े जाते थे। इसलिए वह घने जंगल के बीच, कहाँ बच्चों, तो वह घने जंगल के बीच में वहां पर बनाए हुए थे, अपना किला बनाए हुए थे बच्चों, याद रखिएगा। तो वन के गहराई में यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वन के गहराई में, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु कौन थे बच्चों, तो वह थे शेख मोहिदी। शेख मोहिदी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों, तो सूरदास जी का जन्म स्थान हो जाएगा सीही। कहाँ हो जाएगा बच्चों, सीही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, और जिस प्रकार से बच्चों होगा मैं आपको उस प्रकार से यहाँ पर याद करवाने का कोशिश करूंगा, यह भी याद रखिएगा। राजस्थान मैथिली खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल हुआ था बच्चों, तो इसका हुआ था मध्यकाल। कौन सा बच्चों, मध्यकाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तुलसीदास जी जो है बच्चों वह कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, तो याद रखिए बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी कि काशी से उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया था। तुलसी जी वहीं गए और वहीं पर वेद पुराण पढ़े बच्चों, याद रखिएगा। और वहाँ का ज्ञान चाहिए तो बनारस जाओ, यह है बच्चों बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहावत है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर काशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम लला नचहु शीर्षक रचना किसकी है, तो राम लला नचहु। जैसे ही आपका राम आए बच्चों, क्या जैसे ही आपका राम आए तो यहाँ पर राम के प्रिय भक्त यहाँ पर हो जाएंगे हमारे तुलसीदास जी। कौन, तुलसीदास जी, याद रखिएगा।
आपसे राम लला नछहु पूछे, रामचरितमानस पूछे, हनुमान बाहुक पूछे, इस प्रकार से सभी रचना जो है यहाँ पर बस तुलसीदास पर आपको टिक मारकर आगे बढ़ जाना है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कवि नाभादास ने ज्ञान अर्जन, क्या है बच्चों, ज्ञान अर्जन कैसे किया बच्चों, तो नाभादास जी कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए थे बच्चों, याद रखिए वो साधु संतों के साथ बैठते थे, साधु संतों के साथ बैठते थे जो कि सत्संग वहां पर कर रहे होते थे, वो तो उन्हीं के साथ वह बैठते थे और उन्हीं से जो है यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सत्संग द्वारा उन्हें ज्ञान अर्जन हुआ था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं, तो इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है कि 6 पंक्तियों, तो 6 पंक्तियों के हो जाएगा हमारा छप्पय, क्या हो जाएगा बच्चों, छप्पय हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आरूढ़ दक्षा, क्या है बच्चों, आरूढ़ दक्षा शपथ पै मुख देहि नाही भनी, यह पंक्ति जो है किस कविता की है बच्चों, तो यह जो पंक्ति है यह लिया गया है हमारे कहाँ से, तो छप्पय से, जिसके लेखक है कौन बच्चों, तो नाभादास जी। और कबीरदास जी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा होता है, नाभादास जी बताते हैं कि कबीर जी जो है वह मुंह देखी बात नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, जो सच होता है वही बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि छत्रपति शिवाजी, क्या है बच्चों कि छत्रपति शिवाजी साहू जी और छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रय दाता है बच्चों, तो वह है भूषण जी के, किसके बच्चों, यह है भूषण जी के। तो वीर रस के कवि हमारे भूषण जी जो है इनकी कविता पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। इन्होंने इस यहाँ पर शिवाजी छत्रसाल के वीरता का बखान किया है बच्चों, किस चैप्टर में यहाँ पर किया है, तो कवित्त चैप्टर में किया है बच्चों, ये भी याद रखिए, कवित्त चैप्टर में इन्होंने किया है। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की पराधीनता है बच्चों, तो यह है श्रृंगार रस का, किसका बच्चों, श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों, तो कौन खा रहा है में यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्या जाएगा यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कौन खा रहा है, यहाँ पर देखिए इसे ही समझकर आप समझ जाइए, किसे, तो इसे ही आप देखकर आप समझ जाइएगा यह क्या है बच्चों, तो यह है प्रश्नवाचक, इसका चिन्ह ही देख लीजिए, इस चिन्ह को कहा क्या जाता है, प्रश्नवाचक क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को मारिए ना आप। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुझे शेर भर दूध चाहिए, कितना चाहिए बच्चों, शेर भर। यहाँ पर गांव देहात के आप हम लोग आदमी है और जो बिहार के गांव देहात इलाकों में रहता है वह तो बच्चों बिल्कुल तरीके से जानता होगा, शेर भर दूध चाहिए। तो जैसे ही शेर आया यहाँ पर परिणाम की बात हुआ किया जा रहा है बच्चों कि शेर भर, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि आधा किलो दूध चाहिए चाहे आधा लीटर दूध चाहिए, उसी प्रकार शेर भर दूध चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, परिमाण बोधक। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का मूल रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, क्रिया का मूल रूप जो है यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा धातु, धातु। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए वर्तमान के क्या है बच्चों, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के होते हैं बच्चों, आपके हाथों में कितने उंगलियां है पहले वो बताइए, आपके हाथों में जितने उंगलियां है उतने ही वर्तमान काल, आपके जो एक हाथ में जो है वर्तमान में कितने उंगलियां है बच्चों, तो 5 है और 5 ही वर्तमान काल के भेद होते हैं, याद रखिएगा। और कौन कौन से, सामान्य, तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य, याद रखिएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर हम लोगों को यहाँ पर कहा नहीं जाता है कि हमारे जो सृष्टि का रचयिता है वह कौन कौन है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी प्रकार से जो है शब्द शब्द जो यहाँ पर 3 तरीके से बनता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पर हो जाएगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी मारिए आराम से आप लोग, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मामा शब्द का विशेषण क्या है बच्चों, मामा शब्द का विशेषण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बताइए हम लोग मामा के जो बेटा होता है वह हमारा क्या लगता है, तो कहते नहीं है कि वो है हमारा ममेरा भाई, वही हो जाएगा मामा शब्द का यहाँ पर विशेषण ममेरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है, त्रिभुवन जो है यहाँ पर किस समास का उदाहरण है बच्चों, तो जैसे ही यहाँ पर त्रि लौकी आपको
क्या लग रहा है बच्चों, त्रि का मतलब क्या होता है, तो यह होता है 3। त्रि का मतलब होता है 3। जहां भी शुरू में आपको संख्या आ जाए आप लोग आंख मूंदकर द्विगु समास को लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा, तो आराम से जहां आपको दिखे नंबर दिखा तो द्विगु पर ठप्पा लगा दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 50वां नंबर, क्या 49वां नंबर क्वेश्चन, कि कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है बच्चों, कुल चार यह हो जाएगा बच्चों विशेषण पदबंध। यहाँ पर विशेषता को बताया जा रहा है, कितने, तो कुल 4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी बच्चों, तो यहाँ पर समझिए कि एक अंग्रेज था जिसका नाम था बच्चों एमन साहब। इनका तो वहां पर खूब खौफ चलता था कि लोग डर के मारे कांपते थे, लेकिन जैसे ही वहां पर गांधी जी आए थे तो इनका एकदम, गांधी जी और पुंडलिक जी मिलकर तो बैंड बजाइए दिए थे। यहाँ पर याद रखिए गांधी जी की एंट्री से पहले वहां पर यह जो है बच्चों वहाँ का विलन था बच्चों, कौन, तो एमन साहब था वहां पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कि क्या है, नंदनगढ़ का स्तूप किसका फुट ऊंचा है, कितना फुट ऊंचा है बच्चों, नंदनगढ़ का स्तूप जो है वह कितना फुट ऊंचा था बच्चों, तो वह था 82 फुट। कितना बच्चों, 82 फुट, याद रखिएगा 82 फुट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यही हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कि मुन्नी और माँ क्या है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, तो मुन्नी और मानक की माँ, सिपाही की माँ पाठ में जो बिस्नी बेचारी अपने बेटे मानक की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है, उसका नाम आपको नहीं मालूम है, तो मुन्नी का भाई है मानक, और दोनों की ही माँ है जिसका नाम है बच्चों बिस्नी। क्या है नाम, तो बिस्नी नाम है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, किसमें बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है बच्चों, तो प्रलय की छाया जो है यहाँ पर वह छायावादी कवि की है। छायावादी कवि जो कि कौन है हमारे पाठ्य पुस्तक में, तो वह है बच्चों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और बताइए कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे बच्चों, तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है उन्हें उनके जो पिताजी है वह प्यार से मुंशी जी कहकर बुलाते थे। वाल्मीकि जी जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो बड़ा तेज थे, वह क्या थे बच्चों, तो बड़ा तेज थे, इसलिए उन्हें प्यार से उनके पिताजी मुंशी जी कहते थे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, इसे समझिए, इसे समझने में आपको बड़ा मजा आएगा। यह कथन किस लेखक का है, तो जैसे हम लोग कहते नहीं है यहाँ पर दस्तावेज जो है वह रचना का कच्चा माल है, जैसे हम लोग यहाँ पर गोभी ले आए बच्चों, क्या है, यह गोभी है, तो गोभी जो है यहाँ पर सब्जी है, और सब्जी में यहाँ पर जैसे जैसे मसाला डालेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा सब्जी, यहाँ पर बन जाएगा सब्जी। उसी प्रकार जो दस्तावेज है, यहाँ पर जो कागज है वह कच्चा माल है, उस पर जैसे ही मसाला यानी कि इंक डलेगा तो वह जो है लेखक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा तैयार, वहां पर रचना एक तैयार हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। और यह किसने कहा है बच्चों, तो यह कहने वाले थे हमारे कौन, तो 30 चैप्टर के लेखक जिनका नाम है बच्चों को आया, तो उदय प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्या आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, अगर आपने कार्ड को देखा होगा जो कि बिहार में खूब चलता है, कि आयुष्मती फलना कुमारी और चिरंजीवी फलना कुमार, इस प्रकार से होता है बच्चों, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप हमारा क्या हो जाएगा, आयुष्मती। आयुष्मान का हो जाएगा बच्चों आयुष्मती, कहते नहीं कि आयुष्मान ये कुमार और आयुष्मती ये कुमारी। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एक सड़क जो है, यहाँ पर एक सड़क और यहाँ पर बहुत सारे सड़कें की बात किया जा रहा है, यानी कि सड़क का बहुवचन, यानी कि बहुवचन ज्यादा सड़कें, तो यहाँ पर समझिए कि सड़क का हो जाएगा क्या बच्चों, तो सड़कें हो जाएगा, यानी कि बहुत बहुत। और याद ना हो तो याद रखिएगा, बिहार के जो सड़क है बच्चों वहां पर इस प्रकार से गड्ढे पाए जाते हैं, इस प्रकार से जो है वहां पर गड्ढे इस प्रकार से पाए जाते हैं, जिधर तिधर गड्ढे पाए जाते हैं, इसी से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा गड्ढा देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, सबसे ज्यादा बूंदा जो है उसी में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के भेद होते हैं बच्चों 8।
कारक के भेद होते हैं 8। कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से जो है वह 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो यहाँ पर जैसे ही आपको क्या दिखे तो वर्षा के लिए मेघ चाहिए, जहाँ के लिए यहाँ पर के लिए जैसे आपको दिखा बच्चों, के लिए आपको जैसे दिखा यहाँ पर आप लोग मार दीजिए संप्रदान। क्या बच्चों? संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि यथासंभव शब्द में समास है, तो यथासंभव समास का जो है बच्चों मैंने कई बार आपको ट्रिक बता दिया है। तो याद रखिए शब्द जो है शब्द दो शब्दों से मिलकर समास बनता है, ये तो आपको मालूम होगा। और जो फर्स्ट का शब्द जो है यहाँ पर अगर यथा हो, बे हो, या फिर भर हो, बेभर, प्रति हो बच्चों, या फिर आ हो, या फिर क्या हो तो आ हो बच्चों, तो सभी जो होता है यह अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर यथा दिया गया है शुरू में, यथा संभव आपको बेकार भी दे सकता है, भरपेट दे सकता है बच्चों, प्रतिदिन दे सकता है, आजीवन दे सकता है, सभी के सभी अव्ययी भाव समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है बच्चों? तो भूखा में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कि भूखा में प्रत्यय क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप प्रत्यय के बारे में क्या बताया था मैंने कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए यह कोई जानवर है और इसके पीछे एक पूंछ लटका हुआ है। क्या है यह जानवर? इसके पीछे जो है पूंछ लटका हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, जिसका कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भूखा। यहाँ पर भूखा कैसे बनता है बच्चों? तो भूख और जोर आ को मिलाकर, भूख जोर आ को मिलाकर भूखा आ, यहाँ पर आ हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाटक शब्द का विशेषण क्या है? तो नाटक का विशेषण बच्चों क्या हो जाएगा? तो नाटक का विशेषण हो जाएगा नाटकीय। क्या हो जाएगा बच्चों? नाटकीय। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 63 नंबर की, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह में उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा? तो सम हो जाएगा, क्योंकि संग्रह है जो बच्चों आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा सम होगा, सम धन ग्रह मिलकर बनता है इस प्रकार से बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और बताइए कि बच्चे गेंद क्या है बच्चों? बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है? बच्चे जो है यहाँ पर गेंद खेल रहे थे यहाँ पर आप देख लिए थे, क्या देख लिए आप लोग? थे माने बात जो है वो खत्म हो गया है, वह पास्ट की बात किया जा रहा है, भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह कौन है जो कल आया था किस सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ पर सर्वनाम होगा बच्चों, सर्वनाम का उदाहरण है, तो सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा वह कौन है। वहां पर क्या आ रहा है बच्चों? वह कौन है। और जो शब्द आया है बच्चों, जो आया है बच्चों, इससे ही हमको मालूम चलता है कि यह कोई रिलेशन का बात है, यानी कि यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय से गंगा निकलती है, कहाँ से बच्चों निकल रही है? हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर से आ रहा है बच्चों, आप लोग बताइए से किस में लगता है? आप लोग बताइए संबंध कारक में, संप्रदान में, अधिकरण कारक में, या फिर आपादान में? तो कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है बच्चों? अलगाव का बोध हो रहा है। हिमालय है और हिमालय से इसे गिर रहा है, माने कि इससे अलग हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपादान कारक। आपादान कारक यानी कि जब कोई चीज जो है किसी से जुदा हो रही होती है, यानी कि आपके भाषा में समझा जाए कि आपके भाषा में अगर समझा जाए तो यानी कि कोई जो है अपना ब्रेकअप कर रहा हो तो वहां जो है वह आपादान कारक लगता है, इससे ब्रेकअप करके वहां पर जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुंह शब्द कौन सा लिंग है? मुंह जो है यहाँ पर कौन सा लिंग हो जाएगा? तो मुंह हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग। कहते नहीं है हम लोग कि मुंह धोए थे, मुंह धोया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सभा शब्द में कौन संज्ञा है बच्चों? सभा शब्द में जो है संज्ञा हो जाएगा समूहवाचक। सभा में जो है वो बहुत सारे लोग रहते हैं, समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और बताइए प वर्ग का उच्चारण से, प वर्ग कहने का अर्थ क्या है बच्चों? तो प से लेकर म तक, प फ ब भ म सभी का जो है उच्चारण स्थान किससे है? तो है बच्चों लिप्स से। आप लोग प बोलिए, होठ से बोलिएगा बच्चों, होठ से आप लोग बोलिएगा। यहाँ पर जैसे ट्राई करके देखिए, यहाँ पर जैसे बोलिएगा प, आपका होठ जो है यहाँ पर खुलेगा,
यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के विचारों को पूर्णतः क्या है, पूर्णतः से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? पूर्णतः से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं बच्चों? तो वह कहते हैं हम लोग वाक्य। क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य कहते हैं। जब हम पूरी बात कह देते हैं तो वह सेंटेंस जो है वह क्या हो जाता है, तो वह वाक्य बन जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और बताइए कि रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो रचना के दृष्टि से यहाँ पर कितने प्रकार हो जाएंगे बच्चों? तो हम लोग कहते नहीं है कि तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, तीन तिगड़ा काम नहीं बिगड़ा, यह हो ही नहीं सकता है। तो रचना की दृष्टि से कितने हो जाएंगे वाक्य? तो यह हो जाएगा बच्चों तीन, तीन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। जो कि परिश्रम कर रहे हैं, जो छात्र जो है वह परिश्रम कर रहे हैं यानी कि मेहनत कर रहे हैं, वह जरूर सफल होंगे। किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों? तो यह हो जाएगा किस वाक्य का? यहाँ पर हो जाएगा सरल वाक्य। सरल वाक्य ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है बच्चों? तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा यह कहना आपकी भूल है। यह कहना जो है आपकी भूल है, ऑप्शन नंबर सी में जो कि दिया गया है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आचार शब्द का विलोम क्या है? आचार क्या कहा जा रहा है बच्चों? आचार का विलोम क्या है? तो आचार का उल्टा यानी कि क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा बच्चों। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आचार का उल्टा होता है जो कि बुरा व्यवहार करने वाला हो, यानी कि अनाचारी हो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युग, जो युग बनाए बच्चों, युग बनाए यानी कि युग निर्माता, जो युग को बना रहा है, निर्माण कर रहा है, उसके लिए एक शब्द होगा युग निर्माता बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना, गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना, जो कि हमारे गांव के फेकू चंद होते हैं बच्चों, वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो महापुरुष, यहाँ पर देखिए पुरुष जो है यहाँ पर वह महान है। पुरुष जो है यहाँ पर महान है, उसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि इस पुरुष में जो है वह कुछ तो खासियत है। यह जो पुरुष है इसमें कुछ तो खासियत है जिसके वजह से यह महान बन गया है। इसमें विशेषता बताया जा रहा है। और विशेषता जो बताए बच्चों उसको कौन समास कहते हैं हम लोग? तो वह कहते हैं बच्चों कर्मधारय समास। जब कर्म कीजिएगा तो आप विशेष तो होबे कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए धन तो यहाँ पर होगा नहीं, निशा भी नहीं होगा, यति भी नहीं होगा। यहाँ पर प्रभाकर जो है, यहाँ पर प्रभाकर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रभाकर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि समास शब्द का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है बच्चों संक्षेप। जो हम लोग बड़ी बातें कहते हैं, बड़ी बात, उसे ही हम लोग छोटे कह दे, उसी को हम लोग समास कहते हैं बच्चों। जैसे कहते नहीं कि राजा का पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र ना बोलकर हम लोग सीधा कह देते हैं राजपुत्र, सीधा शॉर्टकट में बोल देते हैं राजपुत्र। तो हम लोग संक्षेप करते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा कंठ हो जाएगा बच्चों। घ ही नहीं बल्कि यहाँ पर क से लेकर अंग तक, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग जो है यहाँ पर कंठ से उसका उच्चारण स्थान होता है। एक बार आप बोल कर देखिए क्या यहाँ पर हो रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? वर्ण जो है यहाँ पर घोष, यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? तो हर वर्ग का, यहाँ पर समझिए, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। तीसरा जैसे यहाँ पर च छ ज है, यहाँ पर देखिए च छ ज, यहाँ पर झ, और यहाँ पर य है बच्चों, य है यहाँ पर। तो हर वर्ग का यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यह जो होता है वह क्या होता है? घोष वर्ण होता है बच्चों। तो यहाँ पर क है, यह पहला है यहाँ पर, तो वह तो होगा नहीं, च भी नहीं होगा, ट भी नहीं होगा। यहाँ पर जो झ है यहाँ पर, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? तो स्पर्श व्यंजन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर समझिए क से लेकर म तक,
क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न और प फ ब भ म जो है यहाँ पर वहां तक जो है बच्चों यहाँ पर कौन सा होता है, तो स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन तो यहाँ पर यर लवा में है, ये भी यर लवा में है, ये भी यर लवा में है, लेकिन यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर क वर्ग से लेकर म यहाँ पर प वर्ग तक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बच्चों। यहाँ पर म ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सदैव का संधि विच्छेद क्या है, तो सदैव का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन एव। सदा क्या हो जाएगा बच्चों, सदा धन एव। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, इसमें से बच्चों शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा इसमें से, तो शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा तत्व। क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द जो है यहाँ पर तत्व हो जाएगा, क्योंकि अधीन तो इसे लिखाता नहीं है, अधीन होता है, अधीन होता नहीं है, वहां पर अधीन होता है बच्चों, याद रखिए यह सब नहीं होगा बच्चों। उन्नति परमेश्वर इस प्रकार से नहीं होगा। और निम्नलिखित में क्या है, विश्व दिबोधक चिन्ह कौन है, विश्व दिबोधक यहाँ पर चिन्ह क्या कहा जा रहा है, विस्म विस्म या दिबोधक चिन्ह। तो यह हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गंगा नदी क्या है, गंगा जो है एक प्रकार का नदी है, शब्द में किस संज्ञा का उदाहरण है, तो किस संज्ञा का उदाहरण है बच्चों, तो गंगा है, यहाँ पर उसका नाम दिया गया है गंगा नदी। यहाँ पर सीधा नहीं बोला जा रहा है कि नदी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि गंगा, केवल एक व्यक्ति विशेष का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है गंगा के बारे में, यही हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मित्र शब्द में कौन सा लिंग है, तो मित्र में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मित्र मित्र जो हो जाएगा यहाँ पर पुलिंग हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मित्र जो है पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और मित्र यहाँ पर पुलिंग होगा, सहेली जो है यहाँ पर क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट में। और बताइए कि मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है, मुखिया में प्रत्यय क्या हो जाएगा। प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, तो जानवर के पीछे जैसे एक पूंछ होता है उसी प्रकार से प्रत्यय होता है बच्चों, जो कि अंत में लगता है और जिसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है। तो मुख, यहाँ पर देखिए मुख और मुख जोड़ इया मिलकर बन रहा है मुखिया, मुख जोड़ इया, मुख इया। ऑप्शन नंबर बच्चों सी में दिया गया है, इया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है, तो तत्सम शब्द हमारे हो जाएंगे यहाँ पर क्या, तत्सम, यह संस्कृत की तरह होगा बच्चों, जो कि है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यहाँ पर हो जाएगा। और यहीं पर अगर इसका तद्भव बोला जाता है बच्चों, तो ज्येष्ठ यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है उसे हम लोग बोलते हैं बड़ा। यहाँ पर अगर तद्भव लिखा हुआ होता है तो यह बड़ा लिखा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना का इतावली भाषा में बच्चों अनुवाद हो चुका है, तो यहाँ पर यह जो है यह बहुत ही फेमस उपन्यास है बच्चों, जिसकी इतावली भाषा में यहाँ पर यानी कि इटली वाले भी इसे पढ़ रहे हैं। और देखिए यह हो जाएगा बच्चों, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, और इसी को जो है इतावली भाषा में बच्चों अनुवादित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से। तो यह किया गया है बच्चों किसको, तो यह किया गया है बच्चों यहाँ पर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी को, अशोक वाजपेयी जी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या है बच्चों, तो पिता यानी कि ज्ञानेंद्र पति के पिताजी का नाम क्या था, तो वह था बच्चों देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या था बच्चों, देवेंद्र प्रसाद चौबे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सर्कस का प्रकाश बुलाहुआ कहाँ से आता है बच्चों, तो गांव के घर चैप्टर में ज्ञानेंद्र पति जो है यहाँ पर बताते हैं कि सर्कस का जो प्रकाश बुलाहुआ है वह 10 कोस दूर से यानी कि शहर से वह आता है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा शहर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, और इसकी यह लिया गया है बच्चों संस्यात्मा से। कहाँ से, संस्यात्मा से, जिस पर बच्चों यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है बच्चों, संस्यात्मा से लिया गया है, और इसी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है बच्चों, ये भी याद रखेगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
कि मुक्ति बोध कैसे कवि है। तो मुक्ति बोध जो है यहाँ पर हमारे हो जाएंगे कौन से, तो क्रांतिकारी बच्चों कवि हो जाए, क्रांतिकारी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कामों में परिबाद खुल जाती है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है यहाँ पर कहते हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी जो यहाँ पर कहते हैं बच्चों कि दो से अगर अधिक लोगों में बातचीत हो तो वह जो है वह बात बात नहीं रह जाती है, बल्कि वह असल बातचीत तो होती ही नहीं है, वह दूसरों के कानों में पड़ती चल जाती है बच्चों। तो दो से अधिक यहाँ पर 3 हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है बच्चों। तो उसने कहा था कहानी शीर्षक के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। क्या है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है बच्चों। और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन अगला नंबर कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी जो कि गांधी जी की बहुत बड़ी भक्त थी बच्चों, ये भी याद रखिएगा, और जिनका नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की। तो सोवियत रूस की यात्रा किए थे वह 1978 में। डेट याद रख लीजिएगा, यह जो है बार बार पूछा जाता है कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की, क्योंकि यह रचना है बच्चों, 1978 हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है। तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है जिसका नाम है उषा, जिसमें सूर्योदय के नभ के बारे में बताया गया है। जब सूर्य उदय होता है उसके पहले के बारे में चर्चा किया जाता है कि किस प्रकार जो है वह सूर्य उदय होने से पहले आसमान में लालिमा छाई हुई रहती है, और जैसे ही यहाँ पर सूर्य उदय होता है उषा का जादू जो है वह टूट पड़ता है बच्चों। तो बताइए यहाँ पर आपका 100 में कितना सही हुआ, 100 क्वेश्चनों में आपका कितना सही हुआ है बताइए। और मैं पूरी तरीके से कोशिश किया हूँ कि आपका एक एक क्वेश्चन जो है वह आपको याद हो जाए बच्चों। तो यहाँ पर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।